हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान लूसेंट की बुक, जो कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मिलेगी। और इसके हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, तीसरा वीडियो चल रहा है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है संविधान सभा। संविधान सभा के पार्ट 2 को हम आज पढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, इस संविधान सभा में क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से इसको दो भागों में कर दिया गया था, ताकि आप लोगों पे ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा करने में आसान होता है, पढ़ने में। चलिए दोस्तों, और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला मतलब 40 नंबर तक पढ़ा चुके हैं दोस्तों, और आज है 41 नंबर। चलिए दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, और ये मोटी लाइन हो गई है, थोड़ा पतला कर देते हैं इसको। चलिए दोस्तों, और अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। कितनी थी दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी, 9 लोग थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे दोस्तों? ऑप्शन ए गोपालाचार अयंगर, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। और आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वरूप समिति का सदस्य नहीं था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सादुल्ला, सी के मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। और इसका आंसर है दोस्तों, ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूपी समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने, सी महात्मा गांधी ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था दोस्तों प्रस्तावना का प्रस्ताव? इसका आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ए एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी सम्मति, डी सहमति और समायोजना। और किसकी वजह से लिए गए थे दोस्तों? इसका आंसर है सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य जी.वी. कृपलानी। और इसका आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और उद्देश्य का को प्रस्तुत कब किया गया था दोस्तों? इस बात का आप कमेंट में लिख के बताइएगा। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका आंसर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अगले पे चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। किसके अंतर्गत अपनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है, भारत को
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ए 22 जनवरी 1946 को, बी 22 जनवरी 1947 को, सी 20 जनवरी 1947 को, डी 26 जुलाई 1946 को। कब किया गया था दोस्तों? 22 जनवरी 1947। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन है आपका, आगे है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ए जेबी कृपलानी, बी के मुंशी, डी सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में और अगस्त 1947 में। कब अपनाया गया था दोस्तों? 52 का है आंसर सी, जुलाई 1947 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा के अंगीकार किया था। ए 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और इसका आंसर है दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए दोस्तों संविधान सभा ने अंतिम रूप में किस दिन पारित किया? ए 15 अगस्त 1947, बी 15 दिसंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। कब अपनाया गया था दोस्तों अंतिम रूप से? 26 नवंबर 1949 को। चलिए दोस्तों संविधान सभा अंतिम रूप में किस दिन आखिरी बार मिली? ए 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। कब मिली थी दोस्तों? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949 को। चलिए दोस्तों संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ए 262, बी 284, सी 287, डी 289। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ए 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। और इसका आंसर है दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शुरुआत में थी। वर्तमान में कितनी हैं दोस्तों अनुसूचियां? 12। और संविधान और आर्टिकल कितने हैं? 400 प्लस। चलिए दोस्तों संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 7 माह 13 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। कितना समय लगा था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में टाइम लगा टोटल। चलिए दोस्तों किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ए 24 जनवरी 1950 को, बी 25 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 28 फरवरी 1950 को। कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया
उसके सदस्य कौन थे? ए गवर्नर जनरल द्वारा, बी राजनीतिक दलों द्वारा, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं नामित द्वारा, और डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए स्वराज पार्टी 1924 स्वराज पार्टी 1924, बी कांग्रेस पार्टी 1936, सी मुस्लिम लीग 1942, डी सर्वदल सम्मेलन 1946। और इसका आंसर है दोस्तों स्वराज पार्टी 1924 में संविधान की रचना के लिए विचार किया गया था सबसे पहले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बी जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, ऑप्शन सी भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा की चुनी गई थी। चलिए दोस्तों और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है या हैं? ए संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 प्रांतीय चुनावों के आधार पर था, बी देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, और 3 नंबर संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, और 4 नंबर सामूहिक सहभागिता का भाव और उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जिसमें संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किन्होंने की थी दोस्तों? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी दोस्तों? और इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी B.R. अम्बेडकर को, सी जवाहरलाल नेहरू को, डी B.N. राव को। किसको माना जाता है दोस्तों? और इसका आंसर है दोस्तों B.N. राव को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? ए मोहम्मद सादुल्ला, बी के मुंशी, सी A.K. अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं था दोस्तों? प्रारूपी समिति, पांडुलिखन समिति को प्रारूपी समिति भी कहा जाता है और इसका सदस्य कौन नहीं था दोस्तों, ये पूछा गया है इसमें। चलिए दोस्तों और इसका आंसर हम है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलिए दोस्तों इसमें टोटल 7 सदस्य थे और जिसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन, भारत का
संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसी दिन बनाया गया था। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका संविधान सभा खत्म। भारतीय संविधान में महिलाएं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। और इसका आंसर है दोस्तों आंसर डी 15। 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में, और जो कि चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शायद यहीं पे ख़त्म हो गया है। और ऐसा वीडियो देखने के लिए कल हम पढ़ेंगे। कल वीडियो है कल कौन सा चैप्टर है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना। कल हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, और आज हमने संविधान सभा को पूरा ख़त्म कर दिया। और दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको ज़्यादा समय ना मिले, ज़्यादा समय नहीं टाइम बर्बाद किया जाए। इसलिए हम आपको फास्ट रिवीजन में ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।